दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। उस जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था और टूनी चिड़िया का घर बहुत पुराना हो गया था। अरे, मेरा घर तो बहुत पुराना हो गया है। अगर बारिशें तेज हुई तो मेरा घर तो टूट जाएगा। लेकिन अब बारिशें शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। मैं नया घर नहीं बना सकती। मुझे इसी घर में रहना पड़ेगा। टूनी चिड़िया बारिशों के मौसम के लिए बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लेती है और थोड़े ही दिनों में जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया का घर टूट जाता है। अरे, मुझे पता था कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने अपना नया घर नहीं बनाया। चलो खैर, अब क्या हो सकता है। अब मैं किसी दूसरे पक्षी से मदद मांगने जाती हूँ। टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मेरा घर टूट गया है और मैं इतनी तेज बारिश में अपना नया घर नहीं बना सकती। अब आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने दें। जैसे ही बारिशें रुकेंगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे नहीं टूनी चिड़िया, तुम गलत जगह आ गई हो। तुम्हें यहाँ जगह नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दे सकता। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से और कोई और जगह तलाश करो। टूनी चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है और मिठू तोते के पास जाती है। मिठू भैया, मेरा घर टूट गया है। मैं पहले कालू कौवे के पास गई थी, लेकिन उसने मुझे अपने घर में रहने नहीं दिया। तो कृपया करके आप मुझे अपने घर में रहने दें। जैसे ही बारिशें रुकेंगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे नहीं टूनी चिड़िया, मेरे घर में तो बहुत थोड़ी सी जगह है, तो हम दोनों यहाँ पर नहीं रह सकते। वैसे भी मेरे पास इतना भोजन नहीं होता कि मैं खुद भी खाऊं और तुम्हें भी खिलाऊं। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और पक्षी से जाकर बात करो। टूनी चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से भी चली जाती है और टुनटुन कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, इतनी तेज बारिश में मेरा घर टूट गया है। मैं कालू कौवे और मिठू तोते के पास गई थी, लेकिन उन दोनों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। तो कृपया करके आप ही मेरी मदद कर दें और मुझे कुछ दिन अपने घर में रहने दें। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे नहीं टूनी चिड़िया, मेरा घर बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे वज़न की वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। तुम जल्दी से मेरे घर से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा घर टूट जाए। टूनी चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से भी चली जाती है और एक पेड़ के अंदर छुप जाती है। कुछ दिनों के बाद बारिश रुक जाती है और टूनी चिड़िया अपना नया घर बना लेती है। चलो जी, अब तो मेरा नया घर बन गया है। अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और किसी दूसरे पक्षी की मिन्नतें करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। टूनी चिड़िया अपने घर में आराम से रहने लगती है और कुछ दिनों के बाद जंगल में फिर से तेज़ बारिशें शुरू हो जाती हैं और इस दफ़ा बाकी तमाम पक्षियों के घर टूट जाते हैं। अरे पक्षियों, अब हम क्या करें? हम सबके घर टूट गए हैं। अब हम किससे मदद मांगने जाएं? अरे हम लोग टूनी चिड़िया से मदद मांगने जा सकते हैं। अरे टूनी चिड़िया हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पिछली दफ़ा बारिशों में जब उसका घर टूट गया था तो हम में से किसी ने भी उसको अपने घर में जगह नहीं दी थी। तो भला इस दफ़ा वो अपने घर में हमें जगह क्यों देगी? अरे टूनी चिड़िया बड़ी ही दयालु है, वो हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दे देगी। चलो एक बार जाकर पूछते हैं। उसके बाद वो तमाम पक्षी टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। टूनी बहन, पिछली दफ़ा जब बारिश में तुम्हारा घर टूट गया था तो हमने तुम्हें अपने घर में रहने नहीं दिया था, और इस दफ़ा हम तमाम पक्षियों के घर टूट गए हैं। तुम कृपया करके हमें अपने घर से मत निकालना। अरे मेरे प्यारे जंगल वासियों, भला मैं तुम्हें अपने घर से क्यों निकालूंगी? तुम जितने दिन तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। जब बारिशें रुकेंगी तो आराम से अपना नया घर बना लेना। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी पर बुरा वक्त आने पर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता कि वही वक्त दोबारा हम पर भी आ जाए और हमें किसी की ज़रूरत पड़ जाए।